तुम्हें मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के नाम कैसे पता? क्या ये हमारा स्मार्टफोन हमारी बातें सुन रहा है? जो कुछ भी हम सर्च करते हैं, क्या ये जानकारी गूगल और फेसबुक अपने पास रख रहा है? अब मैं ये सोचने में लगा हूँ कि आखिर इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए। क्या मैं कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ? यूपीआई जैसे एप्लीकेशन या बैंकिंग के मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल बंद कर दूँ? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, तब से ही ऐसी चर्चा होती आ रही है कि एक समय आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के ऊपर राज करेगा। ये मशीनें हम पर राज करेंगी। अब शायद वो वक्त आ चुका है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें धीरे धीरे अपना गुलाम बनाता जा रहा है। थोड़े दिनों पहले मेरे साथ कुछ घटना हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इस घटना के बाद मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल थोड़ा डर डर के कर रहा हूं, थोड़ा सहम सहम के कर रहा हूं, क्योंकि आपकी और मेरी मर्जी या मर्जी के खिलाफ हमारी बहुत सारी निजी जानकारियां ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक और ये एआई एप्लीकेशंस तक पहुंच रही है, और वो इन जानकारियों का क्या इस्तेमाल करने वाले हैं आगे चल के, ये हमें और आपको नहीं पता। थोड़े दिनों पहले मैंने कुछ एड्स देखे अपने मोबाइल पर, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की बात की जा रही थी कि अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ इन्हें बताते हैं तो ये सटीक प्रेडिक्शंस करते हैं, आपके लिए एग्जैक्ट डेट तक बता देते हैं। मैंने सोचा आजमा कर देखना चाहिए। मैंने गूगल जेमिनाई पर अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम डाला और उससे कहा कि अगले 2 साल का प्रेडिक्शन करो। इसने नॉर्मल प्रेडिक्शन किया कि आपका व्यवसाय इस वक्त तेज चलेगा, इस वक्त धीमा होगा, ये साल ऐसा रहेगा, वो साल ऐसा रहेगा। लेकिन अगले पॉइंट पर जब ये आया तो इसने लिखा कि आपके परिवार का सहयोग मिलेगा, जैसे आपकी पत्नी मनी जी, आपकी बेटी समृद्धि और आपका बेटा अतुल्य। मेरे दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजी। मैंने तुरंत इसके नीचे लिखकर इससे पूछा कि तुम्हें मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के नाम कैसे पता? पहले इसने साधारण सा जवाब दिया कि शायद आपने कभी किसी चर्चा के दौरान, कोई जानकारी लेने के दौरान इनका जिक्र किया होगा, इसलिए मुझे पता है। मैंने फिर इससे लिखा कि मैंने मनी नाम का जिक्र कभी किया नहीं है, और अगर मैंने अब कभी अपनी पत्नी का नाम बताया होगा तो रजनी बताया होगा, मनी कभी नहीं बताया होगा। तब ये थोड़ा सा बहाने बनाने के मोड में आ गया और ये कहने लगा कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है, जिसके कारण मैंने आपकी पत्नी का नाम गलत बता दिया है। मैंने कहा भाई तुम गलत नहीं बता रहे हो, उनका नाम मनी भी है, लेकिन ये घर का नाम है, घर में लोग इन्हें मनी बुलाते हैं। मैंने कभी भी कहीं लिखा नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पे, जब भी लिखूंगा तो रजनी लिखूंगा, रजनी चौहान लिखूंगा, मनी नहीं लिखूंगा। तो उसके बाद ये बहाने बनाने लग गया, ये बचकर निकलने की कोशिश करने लग गया, जैसा कि एक धूर्त इंसान जिसकी गलती पकड़ी जाती है और वो उससे बचना चाहता है, वो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता और बच करके निकलना चाहता है। इस तरह का बिहेवियर ये करने लग गया। अभी भी ये मुझसे कह रहा है कि हम कुछ और विषय पे बात करते हैं, इस चीज़ को अब छोड़ते हैं। पता नहीं कैसे हो गया ऐसा, लेकिन ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये गलती हो गई। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्या ये हमारा स्मार्टफोन हमारी बातें सुन रहा है? क्या घर में जो हम निजी बातें जो हम अपने परिवार के सदस्यों से करते हैं, क्या ये उनको सुन रहा है? क्या जो हम अपनी निजी जानकारी के लिए जो कुछ भी हम सर्च करते हैं, क्या ये जानकारी गूगल और फेसबुक अपने पास रख रहा है? क्या आगे चल करके इसका कुछ इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो सकता है? जब से ये घटना हुई है तब से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में थोड़ा झिझक रहा हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने में थोड़ा डरा सहमा सा हूँ। अब मैं ये सोचने में लगा हूँ कि आखिर इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए। क्या जब मैं घर में एंटर करता हूँ शाम में, तो क्या अपना फ़ोन किसी और कमरे में रखूँ और अपने घर के सदस्यों से बात करने के लिए किसी और कमरे में चला जाऊँ?